नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों। फर्रुखाबाद कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। फर्रुखाबाद गठबंधन होने के बावजूद सपा ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए, जबकि कांग्रेस 5 सीट मांग रही थी। इस सवाल पर बोले कि अखिलेश यादव ने हमारी भी सीट घोषित कर दी थी, उसकी शिकायत हमने किसी से नहीं की। अगर यूपी चुनाव में उन्होंने 5 सीटों का ऐलान किया है तो अच्छी बात है। आपको लग रहा है हरियाणा की हार के चलते अब यूपी में कांग्रेस और कमजोर फील कर रही है। इस पर बोले, जो घोड़े पर चढ़ता है तो वो गिरता भी है। हम फिर घोड़े पर चढ़ेंगे और फिर लड़ेंगे। आज हम लोगों ने अपना मुल्क खो दिया तथा जम्मू कश्मीर 10 साल बाद वापस आया है और हम सब को मिलकर लड़ना होगा और मुल्क को बचाना होगा, क्योंकि सपा आला कमान के सूत्रों की माने तो सपा सभी 10 सीटों पर उपचुनाव खुद ही लड़ने की योजना बना रही है। इस पर बोले कि बात 10 सीट की नहीं, बात तो इसकी कुछ शख्सियत से मुल्क और देश को बचाना है और देश को बंटवारे से बचाना है। हम लोगों ने बीजेपी को पीछे किया है। ये सारी चीजें इस लिए आई कि हम लोग एक साथ थे। हरियाणा में हुई हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा सलमान खुर्शीद ने। फर्रुखाबाद से श्याम जी कश्यप की रिपोर्ट। जय हिंद। अब ये मेरा जो स्वागत करते हैं, मेरा इस्तकबाल करते हैं यहाँ के लोग, तो वो क्यों करते हैं, कितना करते हैं, कैसे करते हैं, ये सवाल तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। सर, गठबंधन होने के बावजूद भी सपा ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए, जबकि कांग्रेस 5 सीट पर मांग कर रही थी। कोई बात नहीं, सपा ने तो मेरी सीट भी घोषित कर दी थी, कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इस बात की नहीं है, हमको लड़ना है हमारे देश के मुस्तकबिल के लिए। हमें लड़ना है अपनी जमहूरियत, अपनी डेमोक्रेसी, अपने लोकतंत्र के लिए। हमें लड़ना है सब लोगों को और सबके दिलों को जोड़ने के लिए, सबको एक साथ रखने के लिए। मुल्क में अगर बंटवारा होगा, लोग आपस में दिलों में अगर दरार डाल लेंगे तो मुल्क कमज़ोर होगा। तो इसलिए कहीं कहीं कुछ हमसे छिने भी, तब भी मुल्क को मिल जाए। हमारी अगर कीमत, हमारी जिस्म की और हमारी रूह की कीमत अगर मुल्क मांगे तो हम वो भी देने को तैयार रहें। हमारा तो ये तस्वुर है, हमारी ये कल्पना है अपने मुल्क के लिए। सर, आप तो 2-4 सीटों की बात कर रहे हैं। जब मैंने अपनी सीट पे शिकायत नहीं करी तो दूसरों की 2 सीटों पे शिकायत क्यों करूं? सर, हरियाणा की हार के चलते अब यूपी में कांग्रेस कमजोर फील कर रही है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो घोड़े पे सवार होता है वही गिरता है, उसी की चोट भी लगती है। और चोट लग के जब वो कपड़े झाड़ कर खड़ा होता है और फिर से सवार होता है तो लोग कहते हैं कि हाँ शाबाश, यही एक सच्चा लड़ने वाला है। तो हम तो लड़ेंगे। कितनी दफ़ा हम लोग कहीं हारे हैं, कहीं जीते हैं। ये देखिए कि 10 साल बाद हम कश्मीर को वापस धरने पर लेकर आए हैं। कश्मीर को हम वापस वहाँ लेकर आए हैं जहाँ सब लोग कश्मीर को देखना चाहते थे। कश्मीर मजबूत होगा तो हिंदुस्तान का मुकुट जो है वो मजबूत होगा। इसके लिए हमारे लिए अगर कोई कुर्बानी की ज़रूरत थी तो वो हमने देने की हमेशा पेशकश की है। और आज कश्मीर मजबूत हुआ है। हमें उम्मीद है कि कश्मीर में हुकूमत जो बनेगी, सरकार बनेगी, उसमें हमारी भी शिरकत होगी और हम बड़े फ़ख्र से कह सकेंगे कि हमने हिंदुस्तान के मुकुट को बचाया है। सर, लास्ट सवाल, सपा आला कमान के सूत्रों की माने तो सपा ने सभी 10 सीटों पर उपचुनाव खुद ही लड़ने की योजना बना रही है। जो लड़ना चाहता है वो लड़े। अब सवाल ये है कि आगे क्या करना है। क्या हम 10 सीटों पर या 4 सीटों पर या 6 सीटों पर लड़के हम अपने मुल्क का, इस देश का मुस्तकबिल तय कर लेंगे, अपना भविष्य तय कर लेंगे? हमको आपस में जुड़ने का जो प्रश्न था वो क्यों था? हम जो एक साथ आए तो वो क्यों आए? इसलिए कि हमारा लक्ष्य था
कि हमको देश को बंटवारे से बचाना है, देश को उन शक्तियों से, उन चीज़ों से बचाना है जो हम देख रहे थे आगे आगे बढ़ती जा रही हैं। उस पर अंकुश लगाया, उसको रोक लगाई। हमने बीजेपी को पीछे किया। बीजेपी की अपनी सरकार फिर बन गई, लेकिन बहुमत की सरकार नहीं बनी। ये सारी चीज़ें इसलिए हुई कि हम लोग एक साथ आए। अब हम बिखर जाएं तो हम जो भी हमने कमाई की है पिछली दफ़ा में एक साथ आकर, वो कमाई हम खो बैठेंगे। हर एक इस पर गौर करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग साथ रहेंगे। इस चुनाव में कांग्रेस के हार को लेकर कहीं ईवीएम का कोई खेल रहा है क्या? जो अभी कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से शिकायत इलेक्शन कमीशन को की गई है। शिकायत क्या है कि हमको ज़मीनी जो हकीकत है वहाँ से लोगों ने हमको ये बताया कि जो ईवीएम इस्तेमाल हुए थे, जिनका उपयोग किया गया था, और जो ईवीएम 2-3 दिन तक बंद रही, वो ईवीएम जब बाहर निकल कर आई तो 99% उनका चार्ज था। तो कैसे हो सकता है? आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब आपका जो चार्ज है फ़ोन का वो 99% नहीं बचेगा। 2%, 4%, 6% कम होगा। अगर दिन भर आप लगाएंगे फ़ोन को तो उसमें कितना प्रतिशत बचेगा? ये सवाल उठा है। ये सवाल इलेक्शन कमीशन के सामने है। अब वो इस पर क्या जवाब देते हैं, क्या हमको समझाते हैं, वो आगे समय बताएंगे। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।